एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी फोम जो मैंने एक सैम्पल ट्रायल लिया है उसके बारे में। तो ठीक है, तो ये है मेमोरी फोम का सैम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से केमिकल से ये मेमोरी फोम बना है। ये एक पॉलियल और TDI के रूप में है। ये लोप्रानोल 20121PX PVE, ये BASF कंपनी की है केमिकल्स, ठीक है। और ये लोप्रानेट MX 1181, ये डेंजर है, इससे आप बच के रहें जब भी बनाएं। उसके बाद ये लोप्रानोल 2074, और ये केमिकल जो है एक तरह से POP की जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉलियल हुआ और उसमें जो POP हम जो भी जितना परसेंट भी ऐड करते हैं उसकी जगह पे आप ये ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया सिलिकॉन L820, ठीक है। ये सिलिकॉन हो गया ये वाला, और ये हो गया निएक्स DP1022। ये DP हो गया, ये हार्डनेस के लिए होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये हो गया डाबको NE300, ये अमाइन की जगह यूज होता है। तो ये सभी केमिकल्स है जिससे मेमोरी फोम मैंने बनाया है सैम्पल, और उसका भी मैं आपको डिटेल्स में और भी जानकारियाँ दूंगा, ठीक है। बाकी अभी मैंने ट्रायल किया है इन कैटलिस्ट की सहायता से, और ये जो बेस केमिकल्स है उनकी सहायता से मैंने इस छोटे से बॉक्स में एक सैम्पल बनाया, ठीक है। इस ड्रिल मशीन की सहायता से मैंने मिक्स किया, और ये जो है केमिकल्स मेरा केमिकल से मेमोरी फोम रेडी हो गया है। ऑलमोस्ट क्यूरिंग हो गया है, ठीक है। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से क्यूरिंग हो जाए। उसके बाद मैं इसको कटिंग करके डेंसिटी चेक करूँगा। वैसे मैंने ये जो मेमोरी फोम है वो 35 डेंसिटी का बनाया है, वो लगभग 34 से 35 डेंसिटी के आसपास ये आएगा। देखने में तो सिर्फ सिंपल नॉर्मल फोम की तरह ही लगता है, लेकिन ये सॉफ्ट ज़्यादा होता है। ये प्रेस करते हैं तो फिर ये बैकअप आता है इस टाइप से, ठीक है। बाकी और भी कुछ जानकारी चाहिए मेमोरी फोम या नॉर्मल फोम्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट डिटेल्स दिया गया है। और याद रखिए कि जब भी आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप हैंड ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि इनके बिना अगर आप करते हैं तो आपके स्किन पे एलर्जी हो सकती है, या कुछ और भी मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ हो सकता है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हमने इसे वर्टिकल कटिंग मशीन पे कटिंग कर लिया है, ताकि हम इसका चेक कर सकें कि इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसा फीलिंग आता है इससे। तो मैं प्रेस करके देखता हूँ, तो प्रेस करके देखने से ये पता चलता है कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी का फीलिंग जो आ रहा है, देख सकते हैं। बैकअप इसके काफ़ी अच्छा है, स्मूथनेस इसकी काफ़ी अच्छी है, बैकअप बहुत जल्द आ रहा है। अगर हम बैकअप चाहते हैं कि कम मतलब थोड़ा स्लो आए, तो इसकी डेंसिटी अगर हम कम बनाएंगे, जैसे 30 का बनाएंगे तो इसका बैकअप स्लो आएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा डेंसिटी का बनाएंगे उसका बैकअप उतना जल्दी आएगा, और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का होगा। बाकी अगर आपको कोई भी कटिंग मशीन या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी मशीनरी चाहिए तो आप मेरी कंपनी से ले सकते हैं।